हेलो साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? मुझे आशा नहीं पूरा विश्वास है आप बहुत अच्छे होंगे। आइए मैं आप सभी का स्वागत करता हूं और आज बात करने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर। जी हां, आपने नाम सुना होगा द लॉ ऑफ इंटरेक्शंस। द लॉ ऑफ इंटरेक्शंस बुक एक ऐसी बुक है जिसको अगर आप पढ़ लेते हैं आपके जीवन में बदलाव हो सकता है। आप जीवन में बहुत बड़ा कर सकते हैं, क्योंकि आपको बताया जाता है कि दिन प्रतिदिन जो भी आप कार्य करते हैं उसका रिजल्ट क्या होता है, नकारात्मक से क्या होता है, पॉजिटिविटी से क्या होता है। आप अपने अंदर जिस तरीके से जो भाव से आप अपने काम को कर रहे होते हैं, जो भी आप कार्य कर रहे होते हैं, उसी के माध्यम से आपका आने वाला कल कल जो होता है वो डेवलप होने लग जाता है। तो आइए हम बात करते हैं आगे टॉपिक। जैसे कि आपने द लॉ ऑफ इंटरेक्शन बुक पढ़ी होगी। बुक के अंदर आपको दिखाया जाता है और बताया जाता है कि किस तरीके से आप अपनी सोच के अनुसार अपने आप को डेवलप कर सकते हैं। अपनी सोच के अनुसार आप अपने जीवन में आगे जा सकते हैं। अपनी सोच के अनुसार ही आप अपने जीवन को बदल सकते हैं। जैसे अभी आपने मोबाइल हाथ में लिया और आपने सोचा कि कुछ अच्छा देखते हैं। जैसे ही आपने यूट्यूब ऑन किया और यूट्यूब ऑन करते ही आपको हमारी ये वीडियो मिल जाती है। ये वीडियो कैसे मिल जाती है? जैसे कि आप सोचते हैं सुबह उठे, आपको एक मैसेज पहुंच जाता है कि आज मुझे सुबह उठना है। ठीक उसी प्रकार आप बिस्तर से उठ करके अपने काम में लग जाते हैं। जैसे खाना बना हुआ रखा होता है, लेकिन हमको नहीं पता होता है कि हमको करना क्या है। लेकिन जब बना हुआ रखा होता है तो एक मन के अंदर एक मैसेज आता है कि मुझे भूख लग रही है और मुझे खाना खाना है। ठीक इसी प्रकार से आपकी जो सोच होती है, उस सोच के हिसाब से ही सारे काम होते हैं। जैसे उदाहरण तौर पर हम आपको एक मैसेज देना चाहते हैं। जैसे हमारे एक रिश्तेदार जैसे हमारी बातचीत हुआ करती थी, तो उन्होंने कहा कि हमारे पास प्रेजेंट टाइम 20,000 रुपए की धनराशि अवेलेबल है। मैंने उनसे कहा कि आप चाहें तो कोई छोटा मोटा बिजनेस कर सकते हैं, जैसे आप चाहें तो अपने पैसों को, अपनी इनकम को आप बढ़ा सकते हैं। उन्होंने कहा कि नहीं, 20,000 रुपए हैं और घर पर भी 10-20,000 रुपए होना जरूरी है। जब रुपए होते हैं तो कभी कभी क्या होता है कि इमरजेंसी पैसा जरूरत पड़ता है हमें। कभी कभी दुर्घटना या इमरजेंसी पैसा पड़ता है, किसी बीमारी के काम आ जाता है। जैसे आपने सुना, लोगों के मुझसे भी सुना होगा, नहीं नहीं मेरे पास थोड़ा पैसा रखा हुआ है, इमरजेंसी में काम आ जाता है। कभी दुर्घटना, कोई दिक्कत हुई, कोई प्रॉब्लम हुई तो उसमें पैसा काम आ जाता है। अर्थात हम पैसे को रखते हैं और पैसे को रखने के लिए जब हम रखते हैं तो ये सोच करके रखते हैं कि जो पैसा है ये मेरे बुरे वक्त में काम आएगा। बहुत आपने देखा, गांव में कई बुजुर्ग हैं और आज की डेट में भी कई लोग कहते हैं कि कुछ पैसा शेष रखना चाहिए जो बुरे वक्त में काम आता है। लेकिन अब बात ये आती है कि आपने जो पैसा बचाया, जो भी पैसा आपने 10,000, 20,000, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख जो भी रखा है, अगर आपने ये सोच बना करके रखा है कि मेरा जो पैसा है वो मेरे बुरे वक्त में काम आएगा, तो अब क्या हो जाता है कि जो आप पैसा रखते हैं कि जो पैसा मैं रखा हूं ये मेरे बुरे वक्त में काम आएगा, तो अभी पैसा आपने किस चीज के लिए रखा है कि ये पैसा मेरे बुरे वक्त में काम आएगा। तो अब आपके लिए जो पैसा होता है ये आपके अच्छे काम में नहीं आता है, ये स्वयं आपके बुरे काम में ही आता है। जब भी आपके साथ कोई घटना होती है, कोई दुर्घटना होती है, कोई ऐसी बात होती है, तभी आपके लिए वो पैसा काम आता है। फिर हम बाद में क्या कहते हैं कि मैंने इतने पैसे शेष रखे हुए थे, 10,000, 20,000 जो भी आपने शेष रखे थे, आज वो पैसा हमारे इस बीमारी के काम आया। हमने पैसा इसलिए संभाल कर रखा था। आप भूल रहे हैं, आपने गौर नहीं किया, आपने पैसा इसी चीज के लिए संभाल कर रखा था। आपने पैसा हमारे बुरे वक्त में काम आएगा इसलिए आपने संभाल कर रखा था। और जब आपने इसलिए संभाल कर रखा था तो वो समस्या, वो बुरा वक्त, वो समय आपके पास चलकर जबरदस्ती आया, क्योंकि आपने पैसा ही इसलिए रखा था। अब सोचिए, अगर आपने इस चीज के लिए ना बढ़ करके इसलिए पैसा रखा होता कि आने वाले समय में मैं अपने बच्चों को कुछ दिलाऊंगा, बीवी को कुछ दिलाऊंगा, या इस पैसों को इकट्ठा कर मैं कुछ बिजनेस करूंगा। यदि आप इसलिए पैसा रखते, जैसे बैंक में लोग पैसा किस लिए जमा करते हैं कि हम पैसा रखते हैं, वो हमारा शेष पैसा रहेगा। शेष पैसा रहेगा तो हम कहीं जॉब, अपने परिवार में किसी को जॉब दिलाने जिसमें पैसा काम आ सकता है, पढ़ाई में पैसा काम आ सकता है, बच्चों की शादी में पैसा काम आ सकता है, घर बनाने में काम आ सकता है, प्लॉट लेने में काम आ सकता है, गाड़ी लेने में काम आ सकता है, कई चीजों में काम आ सकता है। तो वो सोच करके उस पैसे को जब रखते हैं तो वो पैसा उसी काम में ही आता है। अब बात आती है कि पैसा उस काम में आता है जिस काम के लिए आप रखते हैं। तो अब ये डिसाइड करना होगा स्वयं आपको, ये डिसाइड करना होगा स्वयं आपको कि आप जो पैसा बचा रहे हैं, जो सेव कर रहे हैं, वो पैसा किस लिए सेव कर रहे हैं, किस वजह से सेव कर रहे हैं, उस पैसा का करना क्या है, आपका गोल क्या है, आपका सपना क्या है। जिस चीज को लेकर के आप, जिस चीज को एक एक कदम आप बढ़ाते हैं, तो वो द लॉ ऑफ इंटरेक्शन के माध्यम से होता है। आपका इंटरेक्शन जो होता है वो बहुत ही पावरफुल होता है। आपकी सोच जो होती है वो बहुत पावरफुल होती है। आपसे तेजी से आपकी सोच भागती है। अगर आप अपनी सोच के अनुसार आगे बढ़ते हैं तो आप नकारात्मक भी हो जाते हैं और पॉजिटिव भी हो जाते हैं।
यानी सकारात्मक भी हो जाते हैं और नकारात्मक भी हो जाते हैं, वो सोच पर निर्भर करता है। तो आज के बाद आप अपना कोई भी पैसा, कोई भी पेमेंट यदि आप रखते हैं तो आप यह सोच कर रखें कि ये पैसा मेरे अच्छे काम में आने वाला है, ना कि बुरे काम में आने वाला है। आज से आप अपनी सोच को बदलिए। और यदि आप इस वीडियो को देख रहे हैं और ये वीडियो यदि आपको अच्छी लग रही है, आपको इस वीडियो के माध्यम से कोई भी टॉपिक आपको जो मैंने बोला, जो आपको अच्छा लगा, कोई भी शब्द आपको समझ में आया, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने साथी, अपने रिश्तेदार, अपने भाई, अपने परिवार के हर व्यक्ति को इस वीडियो को दिखाइए और उनसे बोलिए कि जीवन में आगे बढ़ने के लिए आपकी सोच को बड़ी होना जरूरी है, आपकी सोच अच्छी होना जरूरी है, आपकी सोच को पॉजिटिव होना जरूरी है। और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्त मित्र सभी तक वीडियो को भेजिए। और आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। सुजीत देवपुरी चैनल में बने हुए आप सभी का मैं बहुत ही दिल से स्वागत करता हूं। इसी तरीके से वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आपको जल्द मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।